ईरान में प्रदर्शन का 17वां दिन है और ईरान के इस्फहान में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। बीती रात सड़कों पर उतरे हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी। ये तस्वीरें देखिए, सड़कों पर टायरों में आग लगाई गई, खामनेई के खिलाफ जमकर नारे बुलंद किए गए। तस्वीरें आपके सामने हैं, जमकर आगजनी हो रही है, नारेबाजी लगाई जा रही है। तो ईरान में विद्रोह का ये 17वां दिन है और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि प्रदर्शन में 646 लोगों की मौत हुई है। ये एक बड़ा आधिकारिक आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन अंदेशा इस बात का है कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। असलियत में ये तस्वीरें आप देखिए, अभी भी प्रदर्शनकारी सड़कें छोड़ने को तैयार नहीं है, जमकर नारे लगाए जा रहे हैं। और तेहरान की सड़कों पर 17वें दिन भी प्रदर्शन, सड़कों पर हजारों लोग उतर गए, सड़कों पर जाम लगा दिया गया। मरने वालों की संख्या 646 बताई गई है। आंकड़ों के मुताबिक ये एसोसिएट प्रेस के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। तो एक तरफ सड़कों पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है, वहीं मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अभी तक जो सरकारी आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 646 लोगों की मौत हुई है। और ईरान के उर्मिया में भी हिंसक हो गई भीड़। प्रदर्शन के दौरान जमकर मारपीट की गई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर यहां भी झड़प हुई। ये तस्वीरें आप देखिए। और इधर ईरान के इस्फहान में जोरदार प्रदर्शन, जहां प्रदर्शनकारी ने बंदूक लहराई, बंदूक लहराकर प्रदर्शन में शामिल। तो देखिए, प्रदर्शन में अब हथियार भी दिखने लगे हैं। ये तस्वीर सामने आई है इस्फहान की, जहां पर प्रदर्शनकारी के हाथ में बंदूक नजर आई। तो हिंसक प्रदर्शनकारियों पर काबू पाना इस वक्त ईरान की सरकार के लिए, ईरान की सत्ता में बैठे हुक्मरानों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। विद्रोहियों के खिलाफ नया एक्शन लिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की संपत्ति जब्त की जाएगी, प्रदर्शनकारियों से वसूली की कार्रवाई की जाएगी, यह तय किया गया है। हजारों प्रदर्शनकारियों पर ईरान की सरकार ने एक्शन का ऐलान कर दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार जिस तरह से सड़कों पर भीड़ उमड़ी हुई है, प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुआ है, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया है और ऐसे में अब ईरान की सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि प्रदर्शनकारियों से वसूली की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और वहीं तेहरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, इमारत की खिड़की से फायरिंग, IRGC जवान फायरिंग करता नजर आया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे इस बिल्डिंग की खिड़की से IRGC का जवान फायरिंग करता दिखाई दे रहा है प्रदर्शनकारियों के ऊपर। और बहुत बड़ी खबर है, ईरान से तनाव पर बोली व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट। ईरान पर राष्ट्रपति ट्रंप की टेबल पर हर विकल्प मौजूद है, ये लेविट ने कहा है। जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई करेंगे, एयर स्ट्राइक जैसे रास्ते हमेशा हमारे लिए खुले हुए हैं। कूटनीति हमेशा ट्रंप की पहली पसंद है, ये कहा गया है लेविट की तरफ से। तो देखिए, ईरान पर हमला, आज ट्रंप की मोहर। पहली खबर क्या है, अगले कुछ घंटों में ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका। ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शनकारियों की मदद का फैसला किया है। ईरान में हमले की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी गई है। हमले को लेकर संभावित रणनीति पर बातचीत जारी है। किसी भी वक्त ट्रंप दे सकते हैं हमले का फाइनल आदेश, ग्रीन सिग्नल कभी भी मिल जाएगा। दूसरी खबर, हमले से पहले पूरी तैयारी करना चाहती है अमेरिकी आर्मी। ईरान पर हमले से पहले सुरक्षा मजबूत कर रही है सेना। मिलिट्री पोजीशंस को मजबूत करने के लिए समय मांगा गया है। सेना हर तरह के पलटवार के लिए तैयार रहना चाहती है। खबरों के मायने क्या हैं? ईरान पर अगले 24 घंटे भारी हैं। हमले से पहले अमेरिका की बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है।
हमारे साथ जैसा कि आप देख सकते हैं दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं और विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इन खबरों को देखकर संजय सॉय सर तो ऐसा लग रहा है कि अब हमला किसी भी वक्त हो सकता है। क्या आपको भी लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब पूरी तरह से इरादा कर लिया है कि किसी भी वक्त अमेरिकी सेना एक्शन में आ जाएगी और ईरान पर हो जाएगा हमला? देखिए समीर, ऐसा है कि इस समय जो माहौल है जी, डेफिनेटली ट्रम्प ने एक बार या अनेकों बार कहा है, वहाँ के प्रोटेस्टर के साथ दिया है। उनकी सेना के जो बेसिस हैं वहाँ पर यूएई, जॉर्डन, लीबिया, बहरीन, सीरिया, इराक, अमेरिका की बहुत बेसिस है। 5th फ्लीट वहाँ पर है, उनका सेंट्रल कमांड का एडवांस हेडक्वार्टर मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है। तो यानी कि अमेरिका अपनी मिलिट्री तैयारी कर रहा है। आपको ध्यान होगा वेनेजुएला में भी जब हमला हुआ, जब ये एक्शन किया गया तो उससे पहले 4-5 महीने तक उनकी सेनाएं वहाँ पर डिप्लॉय रही थी और उनका रैकी करते रहते। ये अभी यहाँ पर इनकी रैकी पूरी हो गई है और 2-3 ऑप्शन यहाँ नज़र आते हैं समीर मुझे। एक तो ये कि क्या ये पूरा हमला करेंगे, जिसमें क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं कर सकता अमेरिका, वो सिचुएशन नहीं है, इसीलिए उन्होंने अंदर से एक प्रदर्शन भड़काया ताकि सरकार बदली हो जाए। दूसरा, ये साइबर अटैक कर सकते हैं जिससे कि उनका मिलिट्री सिस्टम, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो फेल हो जाए। तीसरा, एक सिलेक्टेड टारगेट पे हमला कर सकते हैं जिससे उनकी मिलिट्री की साख और कम हो जाए, ताकि वो अगर वो कहें कि आप अपने को नहीं बचा सकते तो हमको क्या बचाएंगे। चौथा, वो एक तरह से सोशल वॉरफेयर, सोशल मीडिया की तरह द्वारा प्रदर्शनकारियों को और भड़का रहे हैं जिनके एजेंट्स हैं। बताया जाता है कि इजराइल का मोसाद भी वहाँ काफ़ी एक्टिव है और स्टार लिंक्स को भी वहाँ पर भेजा जा रहा है ताकि ईरान का जो इंटरनेट पे बैन है उसको हटा के उसके द्वारा फिर भी लोग आपस में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इस चीज़ को और भड़काया जाए। तो इस समय में अमेरिका की जो पॉलिसी रहेगी फुल फ्लेज अटैक की शायद ना रहे मेरे हिसाब से, ये टारगेटेड अटैक करें, क्योंकि फुल फ्लेज अटैक होने से हो सकता है पूरी जनता फिर खपने के साथ हो जाए और वो लोग कहें कि ये देखिए ये इनकी चाल थी और आज किस प्रकार से आज हमारे खिलाफ अमेरिका और इजराइल हमले करें। जब हमला किसी देश पर होता है तो उसका एक अलग काउंटर प्रोडक्टिव असर भी हो सकता है। यही कारण है या तो लीडरशिप पर या मिलिट्री टारगेट्स पर वो हमला कर सकते हैं जिससे उनकी साख को चोट पहुंचे। बिल्कुल, लेकिन अभी तो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा है कि हमला एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बातचीत है। सवाल है कि बातचीत की टेबल पर क्या अमेरिका के साथ ईरान की लीडरशिप बैठेगी। और देखिए, प्रदर्शनकारी कर रहे हैं पेट्रोल बम का इस्तेमाल और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस पर भी पेट्रोल बम दागे गए हैं। तस्वीरें आप देखिए पेट्रोल बम का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां पर जो पुलिस फोर्स मौजूद है उसके ऊपर भी पेट्रोल बम फेंका जा रहा है। तो प्रदर्शनकारी पेट्रोल बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई जगहों पर हमने देखा प्रदर्शनकारियों के हाथों में हथियार भी नजर आए। कुल मिलाकर इस प्रोटेस्ट में अब हिंसा तेजी से बढ़ती नजर आई। और देखिए बड़ी खबर है, खामनेई की तस्वीरों पर हमले किए जा रहे हैं। अब बम से हमला किया गया है खामनेई की तस्वीर पर। प्रदर्शन के दौरान हमले की ये हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से खामनेई की तस्वीरों को कई जगहों पर, इससे पहले भी हमने देखा प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया है। कई जगहों पर उनकी तस्वीरों को आग के हवाले किया गया है। लेकिन यहां पर आप देखिए किस तरह से बम फेंका गया है खामनेई की तस्वीर पर। एक और बड़ी खबर जो अमेरिका से आ रही है। मध्य पूर्व में अमेरिका बड़ी जंग की तैयारी में है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ताकत बढ़ी। कतर में अमेरिकी बेस पर हलचल तेज हो गई है। फाइटर जेट, एयर टैंकर की उड़ान यहां से जारी है। इजरायली चैनल 14 के हवाले से यह खबर सामने आई है। तो अपने बेसिस पर अमेरिका की तैयारी शुरू है जंग की। तो सवाल यहां पर यही है कि क्या ट्रंप के टारगेट पर खामनेई हैं? देखिए, ईरान के पास अमेरिकी हवाई ताकत में इजाफा हुआ है और युद्ध अभ्यास एक तरीके से किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। और कतर के अल उदैद बेस पर अमेरिकी फाइटर जेट एक्टिव हो गए हैं। कतर में एयर टैंकर, बमबर्षक F-35 लड़ाकू विमान को तैनात कर दिया गया। अमेरिकी सैन्य विमानों की ईरानी हवाई क्षेत्रों के पास उड़ान भी देखी गई है। यूएस एयरफोर्स का टैंकर फारस
खाड़ी के ऊपर उड़ता हुआ दिखा और मिडिल ईस्ट में यूएस के, अमेरिका के सैनिक 34,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिए गए। ये चैनल 14 के हवाले से खबर सामने आई है। अगर इस खबर पर भरोसा करें तो एक बड़े हमले की तैयारी तो ये है और साथ ही इसमें यह नजर आ रहा है कि हवाई हमले पर ज्यादा फोकस किया गया है। संजय भारद्वाज सर, कुल मिलाकर यहां पर बात यह आ रही है कि कहा चाहे जो भी जाए कि पहला ऑप्शन नहीं है, वन ऑफ द ऑप्शंस है, लेकिन यह तैयारी दिखा रही है कि इसी ऑप्शन पर मुख्य रूप से अमेरिका के द्वारा काम किया जा रहा है। शायद टाइमिंग का कोई प्रश्न है। आप वो टाइमिंग क्या देखते हैं? वो टाइमिंग क्या हो सकती है जब अमेरिकन बम वर्षक ईरान के ऊपर बम गिराना शुरू कर? देखिए, ये बात तो इस बात से तो रूल आउट नहीं किया जा सकता कि अमेरिका स्ट्राइक नहीं करने के मूड में है। साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है। अमेरिका ग्राउंड बनाता है, या तो लोकतंत्र का ग्राउंड बनाता है, या मानवाधिकार का ग्राउंड बनाता है, या आणविक अप्रसार का ग्राउंड बनाता है, या आतंकवाद का ग्राउंड बनाता है। मुझे लगता है कि पहला जो उन्होंने जो मई में अटैक किया था तो पूरा न्यूक्लियर इश्यूज था, यही का रिपोर्ट था, उसके आधार पे आगे बढ़े। लेकिन अब पूरा का पूरा मानव अधिकार और डेमोक्रेसी को लेके काफ़ी रिजेंटमेंट है। लेकिन जो टारगेट है अमेरिका का वो साफ साफ हम नहीं है। वो जो वहाँ का थियोक्रेट्स है वो टारगेट है और वो ही उसी को ही टारगेट करके आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि अगर खामनेई और थियोक्रेट्स को एलिमिनेट कर दिया तो बहुत सारे अमेरिका के बेसिकली जो काम पेंडिंग है वो ठीक हो जाएंगे। पहली बात कि इजराइल को हमेशा से एक ईरान का थ्रेट ख़त्म हो जाएगा। दूसरा कि जो कांस्टेंट एक सपोर्ट रशिया को मिल रहा है ईरान से, वो एक पार्टनरशिप ब्रेक हो जाएगी। तीसरे कि चाइना का जो दखल बढ़ रहा है, चाइना बेसिकली इस्लामिक वर्ल्ड एक न्यू लीडरशिप क्रिएट करना चाहता था एक टाइम में, और 2021 में उन्होंने इस्लामिक समिट भी किया था, उसमें लीडर ईरान को बनाना चाहता था, तुर्की और ईरान के माध्यम से, पाकिस्तान और मलेशिया इन कंट्रीज़ को। तो वो भी एक जो अभी तक सऊदी अरबिया लीडर है उस लीडरशिप को बरकरार रखने में कामयाब होगा। चौथी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है अमेरिका का, कि अपना जो तेल पर मोनोपोली है उसको भी बरकरार। तो एक आदमी अड़ंगा है, वो है खामनेई और थ्योक्रेट्स, और मौका है तो बात मान के चलिए कि वो पूरा का पूरा अपना सिस्टम है, जो उनके बेसिस हैं, जो मिडिल ईस्ट में सोई साहब ने बिल्कुल करेक्टली कहा कि 12-13 बेस हैं जो उनको मोबिलाइज किया हुआ है और अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। जनता का सपोर्ट है, जो डोमेस्टिक अनरेस्ट है, और डोमेस्टिक अनरेस्ट का सबसे बड़ा कारण इकोनॉमिक कारण को एक बेस बनाया है, वो श्रीलंका में भी हुआ। आज की तारीख में ईरान की जो आर्थिक स्थितियां हैं, जो आर्थिक हालत है, उसके लिए भी अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका ने तमाम तरह के सैंक्शंस, तमाम तरह के प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगा रखे हैं, जिसकी वजह से यह दशा हो गई है। और उसके बाद नागरिकों का, आम सिटीजन्स का जो गुस्सा है वो भड़कता हुआ ईरान के अंदर नजर आ रहा है। ईरान में विद्रोह के बीच अमेरिका ने नागरिकों को चेतावनी दी है, अमेरिका ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ईरान में अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने को कह दिया गया है। कहा यह गया है कि आर्मेनिया या तुर्की के रास्ते ईरान से बाहर निकलें अमेरिकी नागरिक। तो देखिए, अपने अपने नागरिकों को किस तरह से ये निर्देश दिए जा रहे हैं उसको लेकर सबसे पहले खबर क्या है ये देखिए। यूएस ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ईरान में अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने को कहा है। आर्मेनिया या तुर्की के रास्ते ईरान छोड़े, यूएस के नागरिक ये इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। मध्य पूर्व के लिए विशेष टीम का गठन भी कर लिया गया है और टीम की जिम्मेदारी अमेरिकी नागरिकों की वापसी है। एडवाइजरी क्यों है? तो ईरान में लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रदर्शन में अमेरिकी नागरिकों को खतरा है। बड़ी बात क्या है? ईरान पर हमले को लेकर यूएस सेना अलर्ट पर है। अगले फैसले का इंतजार करने को कहा गया है। मध्य पूर्व में 2 B-2 बम वर्षक की उड़ान देखी गई। किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला संभव है और यही वजह है कि अपने नागरिकों को सुरक्षित ईरान से निकालना पहली प्राथमिकता है अमेरिका की। हमारे साथ मेजर जनरल संजय स्वाय मौजूद हैं। स्वाय साहब, एक बार आपको यह नहीं लगता कि ये जो हिंसा का दौर आज की तारीख में ईरान झेल रहा है, पहले अमेरिका की तरफ से तमाम तरह के सैंक्शंस, आर्थिक स्थितियां बिगड़ी, रियाल गर्त में पहुंचा, लोगों का गुस्सा उबाल मारता हुआ नजर आया, और अब ये सिलसिला जो है उस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है जहां पर ईरान पर अमेरिका अटैक कर दे, और मुमकिन है आने वाले कुछ सालों में जो हश्र हमने इराक का होते हुए देखा 2003 के बाद,
जो स्थितियां इराक में पैदा हुई वो ईरान का हाल हो जाए। नहीं, बिल्कुल समीर, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए 2022 में जब एक बार पहले भी प्रदर्शन हुए थे, उस समय में फेल हो गए थे, तो उससे कोई लेसन लेके इन्होंने वहाँ पर एक अलग और ज़्यादा तैयारी करके प्रदर्शनों को भड़काया और पूरी तैयारी के साथ ये हुआ, जिसमें सोशल मीडिया, गरीबी, महंगाई और धार्मिक असहिष्णुता को देखते हुए कि किस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, उन पॉइंट्स को लेके उन्होंने काफ़ी जनता को भड़काया। जो जेन ज़ी जैसे आज हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में वो किस प्रकार से उनके माइंड के साथ और उतने बड़े आंदोलन के बाद भी 2022 में जो आंदोलन हुआ उसके बाद भी ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से कोई ढिलाई नहीं बरती गई उस हिजाब लॉ में, जिसने इस कदर लोगों को सड़कों पर ला दिया। वो अभी भी उसे जस्टिफाई करते हुए नजर आए हालिया बयानों में भी। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पर ये सोच है और ये बात निश्चित है कि वहाँ पे एक धर्म की अलग तरह के सोच है जो कि रहेगी, क्योंकि वो जनरेशन एक अलग है। उस जनरेशन को अभी बदली करना बड़ा मुश्किल है जिस जनरेशन से आयतुल्लाह खुमैनी है। तो यहाँ पर देखते हो, लेकिन जो मेन चीज़ जो निकल के आ रही है वो 2-3 बातें निकल के आ रही है। अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है? अमेरिका का इंटरेस्ट है एक तो वहाँ पर अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखना। ईरान एक ऐसा देश था जहाँ पे उनकी बेस नहीं थी, बाकी ज़्यादातर देशों में मिडिल ईस्ट में बेस है और एक स्तंभ की तरह वो खड़ा हुआ था। दूसरा वहाँ चाइना का इंटरफेरेंस, 25 साल की डील 2022 में चाइना ने की उनके साथ और $400 अरब का वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात है। रूस के साथ उनकी दोस्ती, इस तरह से रूस और चाइना के एक-एक करके स्तंभ गिराते जा रहे हैं। वेनेजुएला का भी यही कारण था, ईरान का भी ये कारण है। और तीसरी बात, जो ईरान एक सबसे बड़ा खतरा है वहाँ पर इजराइल के लिए, क्योंकि वो एक ऐसी बहुत बड़ी ताकत है, ऐतिहासिक ताकत है, ऐसा नया देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है। इसको हमला करके कब्जा करना बड़ा मुश्किल है और डिस्टेंसेस इन्वॉल्व है, बूट्स ऑन ग्राउंड यानी कि ज़मीन पर सैनिक लाना तकरीबन इम्पॉसिबल है। यही कारण है कि जैसे भी आप बता रहे हैं एयर एक्सरसाइज हो रही है, वहाँ पर टारगेटेड अटैक करेंगे, हो सकता है लीडरशिप पे हमले करें, हो सकता है मिलिट्री टारगेट पर हमला करें, जिसके लिए उनके पास एयरफोर्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स, इनका इस्तेमाल करने में अमेरिका सक्षम है। और हो सकता है इजराइल को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि एक बार नहीं पहली बार भी अनेकों बार इस तरह का कार्रवाई की गई है। और साथ साथ अंदर से प्रदर्शन को लगातार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उनके रेडियो स्टेशन, उनके जो सोशल मीडिया, हर तरह से आज बयानबाजी दी जा रही है कि आज हम आपके साथ हैं। और उधर से खमेनी कह रहे हैं कि ये अल्लाह के खिलाफ लड़ाई है, जो आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये ऊपर वाले खिलाफ है, यानी कि एक धार्मिक एंगल भी इसको दिया जा रहा है। और बीच में हम ये भी देख रहे हैं कि खमेनी के समर्थक और अमेरिका के समर्थक के बीच में भी आपस में झड़प हो रही है। रेजिम का बेस ही रिलीजन है, इसलिए ये लॉजिक भी उसी से निकल कर आया लगता है। लेकिन अब सवाल ये कि ईरान में जो इस वक्त आग लगी है वो रुकेगी कैसे, थमेगी कैसे? ईरान प्रोटेस्ट में पहली फांसी की सजा भी सामने आ रही, उसकी खबर भी सामने आई है। इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा दी गई है और बुधवार को इरफान की फांसी तय है। विद्रोह का चेहरा है इरफान सुल्तानी। सुल्तानी की फांसी का विरोध तेज हो गया है। तो देखिए ईरान में किस तरह से खौफ है। इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा सुनाई गई है। खबर क्या है उसे समझिए। प्रदर्शन को दबाने की खौफनाक कोशिश, 26 साल के युवक इरफान को फांसी की सजा। खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन मामले में फांसी, बिना सुनवाई के फांसी की सजा का ऐलान। कल दी जाएगी इरफान को मौत की सजा। विरोध प्रदर्शन दबाने के लिए फांसी की सजा इरफान को दी गई है और इरफान के परिवार से 10 मिनट की मुलाकात हुई है। बिना सुनवाई फास्ट ट्रैक से फांसी की सजा का ऐलान किया गया है और वकील से मिलने की इजाजत तक नहीं दी गई। इरफान को अपना पक्ष भी नहीं रखने दिया गया। तो बड़ी बात क्या है? मौत से लोगों को खौफजदा करना, एक मैसेज ये जाएगा, प्रदर्शनकारियों को सख्त संदेश देना, ये कोशिश इस फैसले के जरिए सरकार ले रही है ईरान में। जी हां, कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस वक्त जो स्थितियां नजर आ रही हैं, जो हालात नजर आ रहे हैं और जिस तरह से नौजवानों का गुस्सा भड़का हुआ है, ये फांसी की सजा निश्चित तौर पर उस गुस्से को और बढ़ाएगी, उसमें और इजाफा करेगी। कौन है इरफान सुल्तानी, आप जान लीजिए। ईरान में प्रदर्शन का नेतृत्व यही नौजवान कर रहा था। प्रदर्शन के दौरान विद्रोहियों का लीडर माना जा रहा था इसे। ईरान में विद्रोह के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया। खामनेई के खिलाफ विरोध का चेहरा बनता जा रहा था सुल्तानी। सिर्फ 26 साल की उम्र है इस नौजवान की, इरफान की। फर्दीस शहर से आंदोलन की इसने शुरुआत की और अब फांसी के तख्ते पर लटकाने की सजा दी गई है इरफान सुल्तानी को। तो जैसा कि समीर भी बता रहे थे कि आग में घी का काम यह फैसला कर रहा है और ईरान के निर्वासित क्राउन
रजा पहलवी का बयान एक सामने आया, वो बयान भी हम आपको बता रहे हैं। ट्रंप से ईरान की आजादी की अपील की है। हम और आप ईरान को महान बनाएंगे, ये पहलवी ने कहा। मैं ईरान की जनता का नेतृत्व करने को तैयार, अंतिम फैसला ईरान की जनता को करना है, ये पहलवी ने कहा है। तो देखिए, अमेरिका में बैठे बैठे रजा पहलवी ईरान को इस्लामिक शासन से मुक्त कराने की बात कर रहे हैं और जो प्रदर्शनकारी इस वक्त सड़कों पर हैं उन्हें उकसाने का काम लगातार किया जा रहा है। ईरान में विद्रोह तख्ता पलट तय, क्यों, आप ये जान लीजिए। प्रदर्शन के बीच रजा पहलवी एक्टिव हो गए हैं। रजा पहलवी कौन? ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस। ट्रंप से ईरान की आजादी की उन्होंने अपील की है। पहलवी ने कहा, हम और आप ईरान को महान बनाएंगे, ईरान की जनता का नेतृत्व करने को तैयार हैं, अंतिम फैसला ईरान की जनता करेगी। पहलवी की वापसी के आसार क्यों जताए जा रहे हैं, यह भी जान लीजिए। इस्लामिक शासन से जनता नाराज है, कट्टरपंथियों से नाराज है। रजा शाह के दौर की स्थिरता की याद आने लगी है लोगों को। पश्चिम से अच्छे रिश्तों की उम्मीद की जा रही है तब जबकि रजा पहलवी ईरान में वापस लौटे और ईरान में दोबारा उनका शासन, सेकुलर शासन के प्रतीक पहलवी माने जा रहे हैं। महिलाओं को ज्यादा आजादी मिलेगी, इसकी उम्मीद की जा रही है। पुराना ईरान फिर से देखने की इच्छा जाग उठी है। सबसे अहम बात, ईरान पर शासन कर चुका है पहलवी परिवार। 1941 से 1979 की जो रिजीम थी वो पहलवी परिवार के हवाले थी। पहलवी परिवार ने इस दौर में राज किया और उस वक्त ईरान बड़ा मॉडर्न हुआ करता था। आपने ढेरों तस्वीरें देखी होंगी 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान की, तो वो दौर भी आज लोगों को याद आने लगा है। इसीलिए रजा पहलवी की एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है, जिन्हें कुछ दिनों पहले तक कोई ईरान में पूछता नहीं था। अब तक आपने देखा खामनेई के खिलाफ कैसे जनता सड़कों पर विरोध जता रही, उधर ट्रंप कैसे ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं, लेकिन वहीं ईरान में बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो खामनेई के फुल समर्थन में। ऐसे लोग भी अब सड़कों पर उतर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सड़कों पर उतरे खुद राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान। खामनेई के पक्ष में सड़कों पर उतरे राष्ट्रपति पेजेश्कियान के समर्थक भी उनके साथ मौजूद थे। ये तस्वीरें आप देखिए। मार्च के दौरान ईरानी झंडा लहराया गया। और देखिए, सड़कों पर लाखों खामनेई समर्थक भी उतरे हैं और प्रदर्शन के खिलाफ एक प्रदर्शन यहां देखने को मिल रहा है। विद्रोह को विदेशी साजिश बताया, ईरान की एकजुटता के नारे लगाए गए, खामनेई की सत्ता को बताया है राष्ट्रवादी। खामनेई के समर्थन में यह जवाबी प्रदर्शन किया गया है। जी हां, तो लाखों की संख्या में खामनेई समर्थक भी सड़कों पर नजर आए। मार्च में लाखों लोग जुटे। तेहरान की सड़कों पर लग गया जैम। तेहरान की सड़कें जाम हो गई, हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आई। ये तस्वीरें आप देखिए और ये खामनेई के सपोर्ट में, समर्थन में उतरे हुए लोग हैं। वहीं ईरानी विदेश मंत्री का बयान भी सामने आया है। ईरानी विदेश मंत्री अरागची का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 350 मस्जिदों को आग के हवाले किया गया, कोई भी ईरानी ऐसा नहीं कर सकता। 30 दिन में 180 एम्बुलेंस फूंक डाली गई, अरागची का बयान। और हमारे साथ संजय भारद्वाज जी भी मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। संजय भारद्वाज जी, क्या चारों तरफ से जबरदस्त दबाव का सामना इस वक्त ईरान कर रहा है? अमेरिका ने चारों तरफ से हमले कर दिए, अगर यह कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। आप टैरिफ देखिए, ईरान से जो व्यापार करेगा जो भी देश दुनिया का, उस पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। हम भी ईरान से व्यापार करते हैं, ईरान हमारा मित्र देश है। 15,000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार इसी 2024-25 में भारत और ईरान के बीच हुआ है। रूस भी करता है, चाइना भी करता है। तो ये जो दबाव है, ये आने वाले वक्त में क्या रंग लाएगा? देखिए, पहली बात तो कि जब हम डोमेस्टिक सिचुएशन ईरान की देखते हैं तो ये बात मान के चलिए कि खामनेई कोई कमज़ोर नहीं है। खामनेई के पास में बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, वो आपने देख लिया स्ट्रीट पे जिस तरीके से पेजेश्कियान के साथ लोग निकले हैं और धर्म के आधार पे वो लोगों को एकजुट करने का प्रयास करता है। हाँ। दूसरा, आपने जो रजा पहलवी की बात की, देखिए उसके वो सोशल मीडिया पे मैं भी बहुत सारा उनका ट्रोल देख रहा था, उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि उनके जो परिवार ने जो शासन किया
और उसी के विरोध में ही ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था, क्योंकि उसका जो शासन था वो पूरा निरंकुश एक शासन सही था, बात है, अथॉरिटेरियन टेंडेंसी थी, एक्सेप्टेड नहीं ऐसा था। लग रहा है कि लोग उसको भूल चुके हैं। वक्त की थोड़ी सी कमी है संजय जी, इसलिए आपको यहां पर हमें रोकना पड़ रहा है। और आप देखिए इस वक्त जो स्थितियां हैं, हाँ बिल्कुल नहीं, वो तो अमेरिका में, वो तो अमेरिका में बैठे हुए हैं, बिल्कुल वो तो अमेरिका में बैठे हुए हैं, और अमेरिका से ही विद्रोहियों को, प्रदर्शनकारियों को, आंदोलनकारियों को उकसाने की कोशिश की जा रही है।